नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा ये लोगों को कहते हुए कि मेहनत करो, कोई परिश्रम करो, कोई काम ऐसा करो जिससे तुम्हारी शारीरिक मेहनत भी हो और तुम मानसिक तौर से फिट भी रहो। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है जो आम तौर पर घर पे ही रहता है, तो आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये कोई मेहनत नहीं करता, मेहनत का कोई काम नहीं करता, इसलिए बार बार बीमार होता है। तो मेहनत को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मेहनत को बार बार इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आखिर क्या होता है मेहनत करने से? मैं सरिता आज आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेहनत करने से आखिर ऐसा क्या होता है जो सभी लोग मेहनत करो पर जोर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे आपका शरीर फिट रहता है। ये बात हम सभी जानते हैं, इस बात को हम मानते भी हैं कि मेहनत करने से हमारा शरीर फिट रहता है। लेकिन आजकल के आधुनिक समय में हम ज्यादातर अपने कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं कि कोई दूसरा इंसान हमारा काम करे। हमारे घरों में नौकर लगे हुए हैं, हमारे कोई ऐसे होते हैं नौकर जो हमारे सारा काम कर देते हैं। हम चाय कॉफी के लिए भी उन्हीं पर डिपेंड होते हैं, या फिर कोई और घर का मेंबर जो आपको वो सारी चीजें ला कर दे देता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि अपने हर एक कार्य को हम खुद करने का प्रयास करें। हम कोशिश करें कि हमारे ज्यादातर काम हम खुद ही कर पाए। इसे करने से आपका शारीरिक व्यायाम भी होता रहेगा और आप फिट भी बने रहेंगे। अब बात आती है कि हमने चलो एक दिन जोश में आकर हमने खुद से अपना काम कर लिया और अगले दिन हमारी तबीयत खराब हो गई ज्यादा मेहनत करने से। ये भी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर जरूरत होती है कि आप लिमिटेशन में काम करें और एक दिन नहीं, उसको निरंतरता के साथ कार्य करें। ये आपकी सफलता में भी आपका बहुत बड़ा सहयोगी होता है। निरंतरता, अगर आप किसी भी कार्य को निरंतर करते हैं तो उससे आपको सफलता प्राप्त करना पूरी तरह से पॉसिबल हो जाता है। पूरे योग बन जाते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। तो अगर निरंतरता के साथ आप कोई भी काम करते हैं तो आप 100% उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत कम ही चांस ऐसे होते हैं कि व्यक्ति असफल हो जाए। साथ ही साथ जब आप कोई काम करते हैं तो इससे आपका मेंटली पीस भी बना रहता है। देखिए दोस्तों, जब हमने कोई काम किया तो हमें लगता है कि वो हमने किया है, हमें उसकी सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम वही काम अपने नौकरों पे करवा रहे हैं या किसी दूसरे इंसान से करवा रहे हैं तो हमें उसका सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता है। हाँ, हमें लगता है आएगा करके और चला जाएगा, लेकिन जब तक हम किसी काम को खुद नहीं करते हमें उसका सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और उसकी वजह से हमें मेंटली पीस नहीं मिल पाता है। तो जब कि आप किसी काम को खुद करते हैं तो आप देखिएगा करके, जब आप किसी काम को करते हैं ना तो आपको खुद से ये फील होगा कि हाँ, ये मैंने किया है। चाहे कोई भी काम है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको ये महसूस होता है, आपको खुशी होती है। आप दो लोगों को भी बताएंगे कि देखो ये काम आज मैंने किया है। तो जब आप किसी कार्य को खुद करते हैं ना तो सेटिस्फैक्शन की जो भावना आपके अंदर आती है वो आपको मेंटली पीस देती है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम इसलिए काम नहीं करते क्योंकि हम थक जाएंगे। ये बात यहाँ पर मैं इसको सरासर नकारना चाहूंगी कि काम करने से आप थक जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। जब तक आप किसी काम को मन से नहीं करेंगे आप बार बार थकते रहेंगे, आप थोड़े से काम में भी थकते रहेंगे। देखिए, कई बार आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा, आजकल का तो समय ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि लोग घर में ही रहते हैं, वो लेटे लेटे बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो थकावट की काम से जोड़ना या उसकी कोई अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है कि थकावट की कोई डेफिनेशन है। वो इंसान के मन की उपज है, उसके दिमाग की उपज है। ठीक है, आप अगर कोई काम कर रहे हैं और उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उससे आप खुश हो रहे हैं, संतुष्टि मिल रही है, तो उससे आपको थकावट नहीं होगी। लेकिन जिस काम को आप फोर्स होकर या किसी दबाव में आकर या जबरदस्ती कर रहे हैं उससे आपको थकावट होगी। तो किसी भी काम को ऐसे मत कीजिए जो कि आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट के साथ काम कीजिए, थकावट बिल्कुल नहीं होगी। मानसिक संतुष्टि मिलेगी, शारीरिक व्यायाम होगा और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और साथ ही साथ मिलेगी आपको सफलता।